नमस्कार। आप सभी का पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकार के 16वीं कड़ी में स्वागत है। यह प्रोग्राम हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन चेंबूर और बॉम्बे वेस्ट रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ केडीएन श्रुति स्कूल जुहू साथ में कोलैबोरेट करके चला रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक और वीडियो प्रोग्राम के दौरान बंद रखें। लेक्चरर के बोले जाने पर ही आप अपना माइक और वीडियो ऑन करके उन्हें जवाब दें। लेक्चरर से निवेदन है कि आप अपना लेक्चर 9:35 तक वाइंड अप करें ताकि आखिर के 10 मिनट आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने को मिले। पेरेंट्स इस समय अपना प्रश्न लेक्चरर से पूछ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपिंग लाइकिंग फॉर मैथ्स, यानी गणित के प्रति रुचि विकसित करना। और आज की हमारी मेहमान है श्वेता चैटर्जी मैम। वेलकम मैम। आपने SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA किया है। आपने अपने करियर की शुरुआत रिसर्च एंड एनालिसिस में की। शिक्षा के क्षेत्र में आपके रुचि और उसमें परिवर्तन लाने के आपके जुनून के कारण आपने अपना करियर का रास्ता बदला। हर्षु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन से लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन किया। शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने की चाह से आपने NGO टीच फॉर इंडिया में काम किया। वर्तमान में आप मुंबई के डॉन बॉस्को इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत है। वेरी वेलकम मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू प्रमिला। Can I start my screen sharing? Yeah, sure. Good morning parents. I hope आपको कल एक लिस्ट दिया गया हो कुछ चीजें रेडी रखने के लिए, तो मैं उन चीजों के साथ रेडी हूँ। मैं चाहूंगी एटलीस्ट कुछ पेरेंट्स मुझे अपना वीडियो ऑन करके बताए कि अगर आपने भी वो चीजें रेडी रखी है। मैंने कहा था कि हमें कुछ पत्ते लगेंगे, कोई भी पत्ता, तो मुझे क्या आप अपना वीडियो ऑन करके बता सकते हैं कि आपने वो चीजें रेडी रखी है? देखिए, मैं टीचर की तरह हूं। अगर आपने सामने से वीडियो ऑन नहीं किया तो मैं नेम कॉल आउट करूंगी। आयान जी, क्या आपने कुछ पत्ते रेडी रखे हैं? अफसाना अंसारी जी, आई होप उनको मैसेज गया था। माता पिताओं को विनती है कि जिन्होंने प्रिपेयर किया है वीडियो ऑन करें। 2-4 लोग कोई ग्रुप पर मैसेज डाला था आपको ये, और सबने ओके कंफर्मेशन भी दिया था। अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं। हम थैंक यू। आई सी हसन नाम के किसी ने ऑन किया अपना वीडियो, बट थैंक यू सो मच चीजें रेडी रखने के लिए। शिप्रा जी भी अब कुछ लीव्स बता रही है। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे 2 सिंसियर स्टूडेंट्स मिल गए हैं। आई होप आप बाकी लोगों ने भी रेडी रखा हो। शायद आप कैमरा कॉन्शियस हो या उतने कंफर्टेबल ना हो वीडियो ऑन करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। हम आज का ये जो सेशन है, मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया लेक्चरर बोल के। हम लेक्चर नहीं करेंगे, हम एक्चुअली आज खेलेंगे। हम खेलेंगे KBC। आई एम श्योर बहुत जनों को ये शो बहुत पसंद होगा। मुझे भी KBC देखना बहुत पसंद है। तो आपके सामने आज का पहला सवाल ये है कि गणित कितने प्रतिशत लोगों का मन पसंदीदा या मनचाहा विषय है? कोई गेस करना चाहेगा? आप अनम्यूट करके बात तो कर सकते हैं। आप कैमरा शाय हो सकते हैं पर अनम्यूट तो कर सकते हैं। 100% मैम।
100% लोगों का ये वेलकम 24 जिन्होंने 38% लोगों का। मैम मुझे तो मैथ पसंद नहीं है, पता नहीं कितने % लोगों को पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद। थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए जिन्होंने 100% कहा। काश ये सच हो जाता। 38% लोगों का है। ओके, थैंक यू सो मच। लगता है आपने भी ये कैम्ब्रिज की स्टडी पढ़ी है। जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था ये जानने के लिए कि कितने प्रतिशत लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है या गणित मनपसंद या पसंदीदा विषय है। तो उनका रिसर्च का आउटकम ये था कि 38% लोगों को गणित बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या ये है कि जिन्हें गणित पसंद नहीं है या गणित से डर लगता है। तो हमारे में से कुछ जनों ने तो ऑलरेडी कहा गणित से डर लगता है। आप में से कितने जन ये हैं जिनको गणित में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है या ठीक है? आप मुझे सिर्फ थम्स अप जो आपके मोबाइल पे इमोटिकॉन है वो ऑन करके बताएंगे तो भी चलेगा, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गणित ना पसंद है या गणित से डर लगता है। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं है जिन्हें गणित से डर लगता है। अच्छी बात है। यहाँ पे लगता है 100% लोगों को गणित ऑलरेडी पसंद है, तो शायद मुझे आपसे कुछ टिप्स लेके जाना पड़े। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस जानकारी के साथ कि बहुत सारे लोगों को गणित के प्रति झुकाव कम है, हम आज का ये सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे मैम ने कहा, मेरा आज का सेशन है डेवलपिंग लाइकिंग फॉर मैथ्स, मतलब गणित के प्रति रुचि निर्माण करना। तो ये हम कैसे करेंगे? खैर केबीसी के लाइन पे चलते हुए आपको पता है जब भी कोई मुश्किल सवाल आता है और जो कंटेस्टेंट है उनको उसका जवाब नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, वो लाइफलाइन या दोस्त की मदद लेते हैं। तो मेरे भी कुछ टिप्स है, उसे हम गणित के लाइफलाइन कह सकते हैं या कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं कि हम गणित को कैसे ज्यादा अपने दिल के करीब या अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाए। तो खैर सभी ये सोचते हैं दिमाग का खेल है, गणित मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए उस बंदे को, तो ही उसके अच्छा लगेगा। गणित बड़ा भयंकर विषय है। तो पहले हम एक वीडियो देखते हैं। आप बताइएगा अगर आपको वीडियो नजर आ रहा है। Is the video visible? Can someone confirm, please? Yes, but you are not playing it. It is there. Yeah, okay. It's visible. Okay, I'll be playing it right now. Yeah. Let me. मैं म्यूजिक ऑडियो ऑन करना भूल गई थी, सॉरी सो मच। तो ये वीडियो बहुत फनी था, मुझे तो बहुत पसंद है। ये एक कोई स्कूल है उसका एडवर्टाइजमेंट है। तो बेसिकली ये वीडियो में ये था कि बच्चों के साथ तो माँ बाप की भी रातों की नींद उड़ जाती है खो जाती है जब भी
अगले दिन मैथ्स की या गणित की एग्जाम होती है और सब रटने में लग जाते हैं। टेबल्स, इंग्लिश में तो टेबल्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। बेसिकली जो 2 1 2, एक एकन 2, वो जो रट रहे थे जी। मैम हिंदी में पाड़ा बोलते हैं। हाँ, पाड़ा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो पाड़ा रटते रहते एग्जाम के एक दिन पहले। और लास्ट वाली बच्ची तो इतनी फनी थी, उन्होंने तो भगवान की भी या अल्लाह पिया की भी रात की नींद खराब कर दी, उनको प्रेयर करने लगी। तो इसके साथ कि हमें किसी और को परेशान ना करना पड़े, हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो घर पे ये माहौल होता है कि गणित बहुत ही कठिन विषय है भैया, ध्यान से अध्ययन करो, मतलब ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा। कई उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल ये है कि बच्चा जब भी मम्मा के पास आता है, मम्मा जरा ये समझा दोगी, वो पहले ही देखते अच्छा कौन सा विषय है, लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं पता, अपने पापा से पूछो, वो शाम को आएंगे ना, उनसे पूछ लेना। मुझे आप यहाँ पे जितनी भी मम्मा अटेंड कर रही है ये सेशन, उनसे पूछना है। पूछना है मतलब आप सोचिए इस बारे में। आप सुबह उठ के इतनी सारी सब्जियां बनाती हैं, हर सब्जी में कितनी मात्रा में नमक, हल्दी, मिर्ची, कितना आलू, कितना दूसरा सब्जी डालना है, इसका अंदाजा आप लगाती है। क्या आपने कभी सोचा है ये अंदाजा लगाना ये भी एक गणित का पार्ट है? या आधे घंटे के अंदर मुझे चावल, 10 रोटियां और सब्जी भी बनानी है और मुन्नी को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। मतलब ये टाइम एस्टिमेशन, मतलब कितना वक्त है मेरे पास, और उसमें अंदाजा लगाना कि मुझे 4 चीजों में कितना टाइम, वक्त डिवाइड करना है, बांटना है। ये भी एक एक्चुअली मैथ्स का पार्ट है। पर मम्मियाँ बहुत सारी चीजें गणित की कर जाती हैं, पर वो सोचती नहीं है कि अच्छा ये भी मैथ्स था। और वो अपने जो हस्बैंड है या उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, बाबा ये सब मुझे समझ में नहीं आता, आप अपने पापा से पूछिए। तो जो सेकंड पॉइंट है ये स्लाइड में, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मैथ स्टोरी की शुरुआत भी ऐसी हुई है। मेरी मम्मा हमेशा मुझसे कहती थी, हाँ मैथ्स मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट ही लगता है। ये मेरी एकदम बचपन की बात है। तो खैर तभी भी मैंने ये फॉर्म नहीं किया था कि मेरा कौन सा पसंदीदा विषय है, क्योंकि कोई भी बच्चों को तो पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, उन्हें खेलकूद ही पसंद है। तो जब मैं चौथी कक्षा में थी, यूनिट टेस्ट में मुझे 25 में से 24 मार्क्स मिले थे। तो मुझे ये पता था 24 बहुत ज्यादा होता है, 1 मार्क छूट गया कोई बात नहीं, पर मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा 24 मतलब बहुत अच्छे होते हैं, और इसका मतलब ये तो बड़ा अच्छा विषय है, मुझे ये आता है। तो जब भी मैंने ये समझा कि ये तो मुझे आता है, उसके पहले तक भी शायद आता ही होगा, पर मुझे कभी वो रियलाइज नहीं हुआ, महसूस किसी ने नहीं कराया, या मुझे भी नहीं हुआ कि मुझे ये विषय आता है। तो जब भी वो हुआ, उसके बाद से मैंने कक्षा में जब भी मैथ्स का विषय टीचर पढ़ाने आती थी, मैं ज्यादा ध्यान देने लगी और मुझे वो आसान भी लगने लगा। ऑब्वियसली आप जिस चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे वो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगी और आसान भी लगेगी। तो चौथी कक्षा से मेरी मैं मैथ्स बोल रही हूँ, गणित की जो स्टोरी है वो पलट गई। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें प्री पोस्ट मतलब पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। पहले ये हुआ था कि किसी ने मुझे कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया मैथ्स के प्रति, रादर मेरी मम्मी तो श्वेता मैडम यू आर नॉट ऑडिबल। चालू करो। क्या की पता नहीं इतना रुआब लोग को रहता है कि वापस बंद हो जाए। आई थिंक बंद कर दिया। अपने आप को म्यूट रखिए। तुम आवाज आने से बंद चालू करो तो बंद ही हो जाता है मोबाइल। अंडा नहीं लाए, म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज। मेरे को नहीं बताती है, मेरी औलाद है। अपने आप को म्यूट करिए। Yeah, Shweta madam, you'll have to repeat the last point because we missed it. Yes. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो पहले था मुझे किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया,
और बाद में मेरी स्टोरी इस तरह से बदली कि मुझे पता, किसी ने मुझे प्रोत्साहित किया, वो 24 मार्क के साथ किसी ने स्माइली बना दिया टीचर ने, तो प्रोत्साहित करना, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंस देते रहिए, उन्हें डराइए मत गणित के प्रति। और जो लास्ट पॉइंट है मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हाउस होल्ड वेलबींग एग्जाम्पल, ये क्या है? तो हम ये अधिका जो सेशन है वो बहुत सारे टीचर्स या लेक्चरर्स जो एक्सपर्ट्स है वो आके आपसे बातें कर रहे हैं। तो हमें आइसोलेशन में, मतलब आज ये टीचर ने ये बताया, कल वो उन्होंने मैडम ने वो बताया, ये नहीं, हमें सारे जो ज्ञान है वो एक साथ जोड़ना है। पिछले हफ्ते आपको उमा सोमन मैडम ने एक बहुत ही अच्छा सेशन दिया था और उन्होंने घर की खुशहाली के ऊपर हमें कुछ टिप्स दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर माता पिता दुखी रहेंगे या माता पिता के मन में मन मुटाव और वो सब रहेगा तो उसका असर बच्चों पे भी रहेगा। तो पहले माता पिता खुश रहे तो वो बच्चों में भी ट्रांसलेट होगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो वैसे ही जैसे खुशहाली बच्चों में ट्रांसफर होगी, वैसे कॉन्फिडेंस, गणित के प्रति कॉन्फिडेंस भी बच्चों में ट्रांसफर होगा। तो पहले तो जो मम्मी या पापा जो भी जिनको भी गणित से डर लगता है वो पहले ये कॉन्फिडेंस खुद में लाइए, बच्चों के सामने ये ना कहिए कि अरे ये बहुत ही खतरनाक विषय है, और वो बच्चों में भी दिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेदू वड़ा ब्रेकफास्ट, एक्चुअली तो ये नाश्ते का ही समय है और मैंने सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पी है, मुझे बहुत भूख लग रहा है। आई एम श्योर आप में से भी कई जन होंगे जिन्होंने अब तक नाश्ता नहीं किया है। तो ये सोचिए कि अगर हमें बहुत तेज भूख लगी हो और मेदू वड़ा जैसे मेरा मन पसंदीदा वन ऑफ द नाश्ता है, हमारे सामने हमारा फेवरेट फूड रखा हो, फेवरेट खाना रखा हो, एक डिश में 4 ही है और दूसरे डिश में 8 है, तो मैं कौन सा डिश चुनूंगी? आम सी बात है, जिसमें ज्यादा हो। तो हम वही चीज जब बच्चों को कम ज्यादा ये सिखाते तभी क्यों नहीं करते? तो खैर ये बहुत सारे स्कूल्स में ये एग्जाम्पल डेफिनेटली यूज करते हैं कि एक तरफ मगरमच्छ का मुंह है, एक तरफ 4 गोले हैं, दूसरी तरफ 2 है, मगरमच्छ अपना मुंह कौन से तरफ खोलेगा? अगर सिर्फ 4 ये यहाँ पे जो लिखा है वो रख दे और बच्चों को बोले अच्छा ये कम ज्यादा का जो साइन है वो कर दीजिए, शायद उनको समझ में ना आए। तो पहले आप रियल एग्जांपल्स दीजिए, जैसे मैंने ये ब्रेकफास्ट वाला दिया, कौन सा प्लेट चुनोगे, कौन सा चॉकलेट किस तरफ ज्यादा है वो चुनोगे, और फिर उन्हें आप नॉर्मल जो सम होता है उसमें आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी बच्चे आसानी से वो कर पाएंगे। अच्छा, तो हमारा पहला लाइफलाइन या पहला पॉइंट तो खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है मेरा पालक, पेरेंट्स वाला पालक नहीं, खाने वाला पालक। तो पालक में एक्चुअली आपने आज पालक की सब्जी बनाई है, आप बच्चे के सामने रखते हो और कहते हो पालक आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, पालक से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, आंखें बहुत अच्छी होती है, दिमाग तेज होता है, ये वो फलाना ढिमका आपने सब बता दिया बच्चे को। अच्छा बोलेगा नहीं मुझे तो नहीं खाना, वो मुंह बिगाड़ेगा। तो ये सारी चीजें बताने से बच्चा पालक खाएगा क्या? देखते कैसे खिलाना है। तो बच्चे पालक खाना सीख जाएंगे अगर वो नई चीजें ट्राई करने के लिए या खाने के लिए मान जाए। बच्चे पालक खाना सीख सकते हैं अगर हम पालक उन्हें दूसरी पसंदीदा चीजों के साथ मिक्स करके उन्हें परोसे। जैसे मेरी माँ मुझे पालक और आलू की सब्जी पहले खिलाती थी, ज्यादा आलू और पालक कम, और धीरे धीरे पालक मैंने खाना सीख गई। बच्चों को पालक अच्छा भी लग सकता है अगर हम अटल रहे, दृढ़ रहे और उन्हें नई नई तरीकों से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहे, हमेशा उनको अलग अलग तरीके से पालक परोसते रहे। और बच्चों को पालक का इम्पोर्टेंस, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनका महत्व जान सकते हैं अगर हम
उनकी प्रशंसा करे, उनकी तारीफ करे। जब भी वो थोड़ा भी ट्राई करे, अच्छा कड़वा लग रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी सी खाओ, थोड़ी सी खाओ, अरे वेरी गुड बेटा आपने ट्राई किया। अच्छा अभी आप सोच रहे होगे ये टीचर खाने के बारे में क्यों बता रही है, तो देखते हैं इसका गणित से क्या संबंध है। बच्चे गणित सीख जाएंगे अगर वो नई नई चीजें सीखने की रुचि रखते हैं। इन जनरल अगर उन्हें नई चीजें सीखने का मन है तो वो सीख जाएंगे। बच्चे गणित सीख सकते हैं अगर हम गणित उनको दूसरी दूसरी चीजों के साथ सिखाए, जैसे पजल्स या रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स ये है जैसे मैंने अभी बताया, जैसे मम्मियाँ जो टाइम एस्टिमेट वक्त डिवाइड कर रही है, ये भी गणित है। तो गणित हमारे आसपास है। आप जब सब्जियां खरीदते हो, 8 रुपए की कोई आपने सब्जी ली है, आपने वो दुकानदार को 10 रुपए दिए हैं, तो वो आपको जो 2 रुपए वापस करता है, ये भी तो गणित का ही पार्ट है। तो जो रियल लाइफ की चीजें हैं आपके आसपास, जब आप उसको उसमें गणित मिक्स करके दोगे तो वो सीख जाएगा। बच्चों को गणित अच्छा लगने लग सकता है अगर हम दृढ़ रहे और उन्हें अलग अलग तरीके से, हमेशा इनोवेटिव नए नए तरीकों से उनका संबंध गणित से जोड़ते रहे, और वो गणित का महत्व जान सकते हैं अगर हम उनकी थोड़ी सी भी तारीफ या प्रशंसा करें। याद रखें मेरा जो 4th स्टैंडर्ड का स्टोरी था, एक सिर्फ टीचर के स्माइली ने और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स ने मेरी रुचि गणित के प्रति कितनी बढ़ा दी थी। तो चलिए अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए जो माता पिता ने वो लीव्स रेडी रखे हैं, वो पत्तों को निकालिए, और मैंने आपसे बोला था 10 से 15 पत्ते लीजिए। अगले 1 मिनट में आप कितने भी पत्तों से आप एक डिजाइन बनाइए, ठीक है? मैं भी आपके साथ बना रही हूँ, देखते हैं क्या बनता है। एटलीस्ट 2 या 3 मम्मियों ने बताया था कि उनके पास लीव्स यानी पत्ते रेडी है। तो देखते हैं हम क्या बना सकते हैं, देखते हैं हम बाकियों को प्रेरित कर पाते हैं क्या, कि अगली बार अगर कोई सामग्री की लिस्ट बताई जाए तो वो उन्हें रेडी रखे। देखिए मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, ये एक्टिविटी मैंने पहले भी कर ली है, पर हर बार मुझे उतना ही मजा आता है ये एक्टिविटी करने में। ओके, तो मेरा डिजाइन रेडी है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको मेरा जो डिजाइन है वो बताऊंगी अभी। क्या आप देख पा रहे हैं? यस, थैंक यू फॉर द फीडबैक हर्ष वडवानी कॉलेज। मैं कोशिश कर रही हूँ वो ब्लर सेटिंग चेंज करने के लिए। ओके, आई एम सॉरी, मुझे ये ब्लर को ठीक करने को नहीं हो रहा है। क्या आप में से किसी का डिजाइन रेडी है? क्या आप शेयर कर सकते हैं?
या कोई गेस कर सकता है मैंने क्या बनाया है? एटलीस्ट कोशिश तो कुछ कुछ बनाने की है। यस, वो 2 पेरेंट्स जिन्होंने लीव्स रेडी रखे थे, क्या आपका वो रेडी हो गया है? चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये एक्टिविटी ऐसी थी कि हमें लीव से कुछ डिजाइन बनाना है। ये आप एक्टिविटी जिन्होंने रेडी नहीं रखा है, हम आपका ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी लीव्स ले लीजिए, अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हो तो आप उनमें से ले लीजिए, या फिर घर पे अगर मेथी पालक कुछ हो तो उसमें से 10-15 पत्ते ले लीजिए। पहले आप बच्चों को बोलिए चलिए आप कोई भी डिजाइन बनाइए, उनके मन मुताबिक उन्हें कोई भी डिजाइन बनाने बोलिए। फिर उन्हें पूछिए कि आपने ये क्या बनाया है, तो वो एक्सप्रेस करेंगे कि जैसे मैंने शायद गणपति जैसा कुछ बनाने की कोशिश की थी, वैसे वो लग नहीं रहा था पर क्योंकि मेरे पास एक बड़ा लीफ था, मैंने गणपति बनाने की कोशिश की थी। तो दे विल एक्सप्रेस। फिर आप उन्हें कहिए ठीक है अभी आप काउंट कीजिए कितने लीव्स आपने यूज किए हैं। तो जैसे मैंने 6, 7, 8 पत्तों का इस्तेमाल किया था। अभी आप उन्हें एक लिमिट दीजिए कि नहीं आपको 15 पत्ते ही यूज करने हैं और उसमें ही बनाना है। तो बार बार बच्चे पत्ते ऐड करेंगे, डिजाइन चेंज करेंगे, तो जो ये जोड़ना कम करना जो हो वो होगा पत्तों के साथ, उसमें से वो काउंटिंग का जो ये है वो स्ट्रेंथन होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, मैंने सोचा था लीव्स या पत्ते तो आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए मैंने ये बताया था कि आप ये रेडी रखें। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है एक्टिविटी का, जरूरी नहीं है यही हो, पर ऐसे घर के आसपास के चीजों के साथ कई सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं। चलिए हम स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई कंफर्म करेगा? किसी मम्मा ने शायद अपना, शिप्रा जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। शिप्रा जी क्या आपको अपना डिजाइन शेयर करना है? अच्छा फिर से ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं। कोई एक जन कंफर्म करेगा एम आई ऑडिबल, क्योंकि सब स्क्रीन ऑफ है, म्यूट है, मुझे लग रहा है मैं दीवार से बात कर रही हूँ। नो यू आर ऑडिबल मैम। थैंक यू सो मच रीना। ओके चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहानी टाइम। आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि श्वेता को कहानियां सुनाना अच्छा लगता है। तो और एक कहानी नहीं है ये, आपने आपके घरों में देखा होगा कि एक बच्चा अच्छा खाना वाना खिला दिया, सब कर दिया, सुला भी दिया, सो गया था, अचानक बीच में रात को ही रोना शुरू करता है, जोर जोर से रो रहा है। मम्मा परेशान कि अरे भूख लगी थी, खाना तो खिला दिया मैंने, खाना मतलब दूध पिला दिया मैंने उसको। तो कोई कहता है अरे गैस हुआ होगा, उल्टा सुला दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर लिया। फिर बच्चा रो जाए। फिर पापा उठ जाते हैं, पापा बच्चे को लेके घर पे पूरी यहाँ वहाँ सैर कर रहे, घूम रहे, तो भी बच्चा रोए जाए। बुआ आके बोलती है चलो मैं कहानी सुनाती हूँ। बुआ कोई लोरी गा के सुना रही है, कोई कहानी सुना रही है, पर बच्चे पे कोई असर नहीं, वो रोए जा रहा है। ऐसे बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद दादी जी आती है उठ के, बोले क्या हुआ, क्यों रो रहा है, दो मुझे दे दो। और कुछ क्षणों में ही दादी जी के जाने के बाद बच्चा रोना धीरे धीरे बंद करके सो जाता है। तो कोई कहते हैं हाँ दादी के पास जाने के लिए ही रुका हुआ था। दादी का एक्सपीरियंस है क्या? तो एक्चुअली अगर हम सोचा जाए
तो कोई कह नहीं सकता कि बच्चा एक्चुअली रो क्यों रहा था और फाइनली वो चुप क्यों हो गया। शायद वो थक गया था, तो सच में दादी जी के पास ही जाना था उसको, बट ये हम गारंटी से कोई कह नहीं सकते। तो ये कहानी का कंक्लूजन मेरा ये है कि एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इट टेक्स अ विलेज टू डेवलप अ चाइल्ड, टू ग्रो अ चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि बच्चा अकेले से नहीं बड़ा होता, उसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए सबको साथ मिलकर, परिवार के सारे सदस्यों को साथ मिलकर उसके लिए काम करना पड़ता है। पर इन आर केस, क्योंकि हम गणित के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ टीम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो ना कि माता पिता और ना कि सिर्फ टीचर्स, हमको दोनों को साथ में मिलकर काम करना है ताकि बच्चों को गणित के प्रति ये रुचि जो डेवलप माता पिता ने पहले की है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। गणित के प्रति रुचि तो एकदम बचपन से ही, एकदम छोटेपन में ही निर्माण शुरू हो जाता है, पर उनको टीनेज इयर्स में जब वो बड़े हो जाते हैं, जैसे वो 7th 8th में जाते हैं, तो बहुत कठिन लगने लगता है क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कम हो जाते हैं। तभी भी हमें उनको उतना ही सपोर्ट करना है जितना हमने उनको प्रीवियस इयर्स में, मतलब इनिशियल बालपन में किया था। और बच्चों की प्राकृतिक क्षमता के कारण हो सकता है वो गणित की कड़ियां जोड़ पाए, लेकिन उन्हें अगर अच्छा रोल मॉडल ना मिले तो वो ये करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। इसका एग्जांपल है थिंक अलाउड। थिंक अलाउड मतलब आप जो भी कर रहे हैं जोर से सोचिए। तो वो स्क्रीन पे लिखा था 4+, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 4+5। आप तो आसानी से कह दोगे अरे टीचर 4+5 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाता है। हाँ हमें पता है क्योंकि हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, पर बच्चे को नहीं पता। तो जब 4 और 5 ये दो अंक उसके सामने होते हैं तो उसे क्या करना है, तो जो बड़ा नंबर है दिमाग में रखो, 5 दिमाग में, और आगे की गिनती शुरू करो, 6 7 8 9, फिंगर काउंटिंग, मतलब उसको ऐसे एक एक करके बता के आप 4 उंगलियों के बाद रुक जाओ। अच्छा, आज दिमाग में 6 7 8 9, तो 5 और 4 9 होता है। तो ये जो हमने दिमाग में फट से सोच लिया, ये हमको उनको बोल के बताना है। इसको अंग्रेजी में थिंक अलाउड कहते हैं। तो हमारी जो सोच की प्रक्रिया है उसको हमको वर्बलाइज करना है, बोल के बताना है कि हम कैसे सोच रहे थे। तो जोड़ना तो भी आसान है, जब घटाना हो तभी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होता है, स्पेशली लाइक जैसे 9 से 3, तो उनको ये नहीं पता कि क्या दिमाग में रखना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। अभी जब हम एडिशन कर रहे थे, जब हम जोड़ रहे थे, तभी बड़ा नंबर दिमाग में रखना था। अभी मैं बड़ा नंबर दिमाग में रखूं और पीछे की गिनती करना कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या करना है, सबट्रैक्शन में छोटा नंबर दिमाग में रखो और आगे काउंट करो, 4 5 6 7 8 9। जैसे 9 आए रुक जाओ, देखो कितनी उंगलियां हैं, 6, तो आपका जवाब है 6। तो बेसिकली आप और हम जो आसानी से सोच के कर देते हैं, जो हमारे लिए ऑब्वियस है, उसको हमको बच्चों को वर्बलाइज करके बोल के दिखाना है कि हम क्या सोच रहे हैं या कैसे सोच रहे हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर हम कोशिश ही ना करें उनको सिखाने की, तो वो कभी शायद पालक ट्राई ही ना करे। ऐसे मेरे घर पे कई सब्जियां हैं जो मैंने एक बार कह दी नहीं नहीं शी मुझे पसंद नहीं है, जैसे करेला, तो आज तक मैं करेला खाना सीखी ही नहीं क्योंकि मुझे
वो बाद में कभी परोसा ही नहीं गया। इसके लिए एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आज नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो वापस कोई और कॉन्सेप्ट लेके कोई और तरीका सोच के उन्हें वो परोसते रहिए, मतलब गणित के साथ नाता जोड़ते रहिए। ओके, कमिंग ये नेक्स्ट लाइफलाइन या नेक्स्ट पॉइंट है, पर ये प्रीवियस पॉइंट से कनेक्टेड है कि इट इज ऑब्वियस। अभी इसमें दो आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। एक पहला पिक्चर है जो नॉलेज मतलब ज्ञान, और दूसरा एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान बच्चों को धीरे धीरे हो गया होता है, पर उनको जोड़ा कैसे जाए ये एक्सपीरियंस से आता है। तो जैसे हमने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखा, जोड़ने का और घटाने का, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए ऑब्वियस है, पर हमको वो उनको एक्सप्लिसिटली मतलब बताना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है। उसका एक मैंने खाने की ज्यादा एग्जांपल्स रखी है क्योंकि मुझे पता है ज्यादा मम्मियां ये सेशंस अटेंड करती है। जो पिता और भाई या दादाजी भी अटेंड कर रहे हैं, रियली थैंक यू सो मच कि आप आपके बच्चे के लिए ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं। पर क्योंकि ज्यादातर मम्मियां अटेंड करती है, इसलिए मैंने थोड़ा खाने के एग्जांपल्स ज्यादा रखे। तो जैसे अगर हमने टीवी पे कोई रेसिपी देखी हो या किताब में कोई रेसिपी पढ़ी, ये रेसिपी है 12 कपकेक्स बनाने की। मुझे पता है रेसिपी दिखाई नहीं दे रही है, तो जूम इन करते हैं। इसमें है आधा चम्मच वैनिला, आधा कप नारियल, 1/4 चम्मच नमक, 2 अंडे। ये 12 कपकेक बनाने की सामग्री की लिस्ट है। पर मुझे 12 कपकेक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 बनाने हैं। तो मैं ये क्या किताब लौटा दूं? या अगर मैं टीवी में देख रही हूँ तो मैं बोलूँ कि अरे ये क्यों बता रहे हो, मुझे 6 की ही बता। नहीं, मैं बोलूंगी ठीक है ना, 12 की बताइए, मुझे 6 का बनाना है, मैं आधा कर लूंगी। तो ये मेरे लिए ऑब्वियस था कि 12 का आधा 6 होता है। सिमिलरली जब डबल करना होता है, तुम जो भी सामग्री लिस्ट दिया होता है, हम उसका डबल कर लेते हैं। तो ये आपके और मेरे लिए जो शायद खाना बनाते हैं उनके लिए ऑब्वियस है। पर आप ये सोचिए, जब आप नया नया सीख रहे थे खाना बनाना, आपके लिए कुछ भी ऑब्वियस नहीं था। आप हर चीज पूछते थे, अच्छा कितना चम्मच नमक डालूं, अच्छा कितनी चीनी डालूं। हर चीज आप पूछ पूछ के डालते थे, क्योंकि वो तभी आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपके लिए वो ऑब्वियस नहीं था। वैसे ही जैसे अभी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जोड़ना घटाना का ये एग्जाम्पल किया हमने, जो हमारे लिए ऑब्वियस है, मतलब इसमें सोचने वाली क्या बात है, पर वो बच्चों के लिए ऑब्वियस नहीं होती है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है, मैंने सिंपल नंबर्स रखे हैं। 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 भी 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है। ये अगर मैं आपको बताऊंगी, आप बोलोगे ये क्या बता रही है, ये तो मुझे पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर आपके घर पे अगर एक बहुत ही छोटा बच्चा है जो अभी जस्ट मैथ सीख रहा है, अगर आप उसको पूछोगे तो 2 और 3 कितना होता है, वो काउंटिंग करेगा, 2 और 3 4, 3 4 5 5 बताएगा। फिर आप उसको 3 और 2 पूछोगे तो वापस 3 से शुरुआत करेगा, 3 4 5 5। उसके लिए जो हमारे लिए ऑब्वियस था वो बच्चों के लिए नहीं होता। अभी मैं आपको अपना स्क्रीन में बता रहा हूँ। मेरे पास एक प्लेइंग कार्ड है, खेलने का जो पत्ता होता है वो। आप ये और एक एग्जांपल है जो आप आपके घर पे यूज कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेइंग कार्ड ले लीजिए, एकदम छोटे बच्चों के लिए 5 तक के प्लेइंग कार्ड लीजिए, थोड़े बड़े होंगे तो जो 6 7 8 वो वाले कार्ड्स भी ले सकते हैं। तो आप पहले बोले ठीक है कि कितने हार्ट से कितना दिल ड्रॉ किया हुआ है वो गिनो। जैसे वो गिनेंगे ठीक है, अभी मैंने 5 हाँ 5 करेक्ट, अब है 5। फिर मैंने एक छुपा दिया, तो अभी कितने हैं, 4, और एक जो छुपा है 4 और 1 5। फिर 2 छुपा दीजिए, अभी कितने हैं, 3।
हाँ 3, और मैंने कितने छुपाए हैं 2, तो 2 5। वेरी गुड अभय, थैंक यू। फिर 3 छुपा दीजिए। ऐसे करके जो चीज हमारे लिए ऑब्वियस है वो आप कोई भी प्लेइंग कार्ड, और मेरे ख्याल से ऊनो के पत्ते, ऐसे बहुत सारे प्लेइंग कार्ड जो हमारे घर पे जनरली पड़े होते हैं, आप उनसे ये गेम्स खेल सकते हैं। थैंक यू अभय, आप अभी आप म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो ये स्लाइड में मैंने वही लिखा है। तो कि आप जो हमारे लिए ऑब्वियस है, ये मत सोचिए अरे तुमको इतना भी नहीं समझा, आप उसको बोलिए। आप जैसे सोच रहे हो कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए, आप वो वर्बल बता के उसको समझाइए। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट यहाँ पे, कि बच्चा कब सीखेगा, जब उसे प्रैक्टिस करने का बहुत सारा मौका मिले। अभी ये सिमिलर है आपके जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग की टीचर्स ने आके या लेक्चरर्स ने आके बताया होगा कि बहुत सारा प्रैक्टिस करवाइए। अफसाना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो प्रैक्टिस, सिमिलरली गणित के लिए भी वही रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उनको गलतियां करने का भी मौका दीजिए। अभी जैसे मैंने एक सब्जियां खरीदने का एग्जांपल दिया, आप उनको दीजिए पैसे, अगर उन्होंने कम गलत पैसे, गलत छुट्टे वापस लेकर आए, डांटिए मत या हाँ अगली बार तो तुझे भेजूंगी ही नहीं, ऐसे मत कहिए। उनको गलती करने का मौका दीजिए। गलती करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि ये नहीं आता। आप उन्हें समझाइए, अगली बार वापस भेजिए शॉपकीपर के पास, और देखिए कि वो सही छुट्टा, सही चेंज कैलकुलेट करके गिन के लेकर आ पाते हैं कि नहीं। और अगला है, अपनी समझ दिखाने का मौका दीजिए। कभी कभी जैसे आप उनको अपने साथ अगर दुकान में लेके गए, आप उनको पूछिए, अच्छा बेटा ये बिस्किट तो 15 रुपए की है और ये जो मैगी का पैकेट है वो 10 रुपए का है, तो मैं कितना दूं अंकल को? तो वो 15 + 10 मतलब 15 और 10 जोड़ के आपको बोलेगा मम्मी 25 रुपए दीजिए। ठीक है, तो ऐसा सिंपल एग्जाम्पल से आप उनको जो उनकी समझ है वो दिखाने का भी मौका दीजिए। और जितना उनको आता है उधर उतने में सीमित ना रखे, उनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का भी मौका देते रहे। और एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ये मैंने कुछ अर्ली इयर्स कॉन्सेप्ट लिखे थे, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। मैं ये स्लाइड्स मैडम से शेयर कर दूंगी कि कौन से कॉन्सेप्ट आपको अर्ली इयर्स में ध्यान देना है, कौन सा थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तभी। तो अर्ली इयर्स कॉन्सेप्ट है नंबर 1 2 3 4 जो हम बोल के करते हैं, वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल्स के प्रति ज्यादा ध्यान दूंगी मैं अभी। तो जैसे आप मिक्स दाल ले लीजिए, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, ये जो एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स का जो बेसिक स्किल है उसको डेवलप करने के लिए। तो ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसमें आप पीला, लाल, हरा, ये सारे वर्ड्स जो है वो भी उनको सिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो ठीक है साइज के हिसाब से अलग करो या कलर के हिसाब से अलग करो, ये भी एक्टिविटी आप उनके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, ठीक है घर पे सबसे बड़ा कौन है, उनको एज का अंदाजा नहीं होगा कि एज क्या होता है, दिखने में कौन सबसे बड़े हैं, फिर उसके बाद कौन है, फिर कौन है। कभी कभी हाइट जिसकी ज्यादा है बच्चा उसको बड़ा बोलेगा, तो अरे तुम गलत बोल रहे हो ये मत बोलो, आप उसको एनकरेज करो, अच्छा ठीक है, अच्छा ये आपको दिख रहा है बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। जब भी आप सब्जियां या फल या कुछ लेकर आते हो उनको बोलो अच्छा ठीक है अभी बड़े से छोटा कौन है उसको जरा अरेंज करते हो। मम्मियां सोचेंगी अरे मैं खाना बनाऊं कि ये सब करूं, पर हमको अगर डेवलप करना है उनको उनका लैंग्वेज और मैथ्स, तो ये सारे एक्टिविटीज में आपको उनको शामिल करना पड़ेगा। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बोलना या कहना सीख जाते हैं,
पर 7 मतलब क्या या 2 मतलब क्या, वो उनको बताना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप कोई भी कप में या पेपर पे 1 2 3 4 लिख के आप बोले अच्छा इसमें आप 1 बटन डालिए, इसमें बताइए 2 लिखा है तो 2 बटन डालिए, तो ये भी उनको 2 मतलब क्या 3 मतलब क्या उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत एसेंशियल है। ट्रेसिंग एक्टिविटी ये आपको बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी आसान पड़ेगा और गणित के लिए भी। तो जब भी नया नंबर लिखना सीख रहे हैं तो आप उनके बच्चों के पीठ पे या हाथ पे लिख के उनको सिखा सकते हैं। उनको बोलिए अच्छा मैं लिखती हूँ आप बोलो, या मैं बोल रही हूँ आप सुनो और महसूस करो। यहाँ पे मैंने राइट साइड में रंगोली का एग्जाम्पल दिया है। आप एक ट्रे में रंगोली ले लीजिए और 3 बोलिए और 3 लिखिए, 2 बोलिए और लिखिए। तो ऐसे मल्टी सेंसरी मतलब हर एक तरह से जब भी इनपुट्स बच्चे के दिमाग में जाएगा, और रंगोली और इन चीजों से खेलना तो उनको पसंद ही होगा। तो अगर आप पेपर और पेंसिल देके उनको बोलोगे ठीक है 1 से 10 लिख के बताओ, वो बोर हो जाएंगे। पर अगर आप उनको रंगोली के ऊपर लिखने को बोलोगे वो डेफिनेटली लिखना पसंद करेंगे। देयर आर वेरियस गेम्स, ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगी जो टीचर्स आपके साथ प्रज्ञा मैडम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आप घर पे ही ये एक्टिविटीज करा के उनको एंगेज रख सकते हैं ड्राइंग एंड कलरिंग की तरह। ओके अभी मेरे पास एक और एक्टिविटी है, पर पिछले एक्टिविटी की तरह आई डोंट नो, अभी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं। आप में से कितने लोगों ने, आप सिर्फ थम्स अप करके बताइए, आपने कोई राजमा चना या ऐसे कुछ रेडी रखा है क्या? अगर एटलीस्ट 5-6 लोगों ने रखा है तो हम ये एक्टिविटी करेंगे, नहीं तो हम दीदी रखा है, हमने चना रखा है। चना रखा है, ठीक है। एक मम्मा ने बताया राजमा भी रखा है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए 2 मम्मा ने बताया। चलो हम जल्दी से ये एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर और पेन रखने को बोला था ना, एक पेपर लीजिए, उसमें एक तितली ड्रॉ कीजिए। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, आप आपके हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक तितली ड्रॉ कीजिए। मेरी तितली ऐसे दिख रही है, 1 मिनट, आई डोंट नो हाउ टू, ये ब्लर आउट कैसे कम किया जाए। Does anyone here know how to reduce this blurred? You need to stop the virtual background, then only it will be uploaded. Is it okay? Because it won't upload. You need to. Thank you so much. Thank you. Okay. Yes, it's visible now. Thank you, Reena. Okay. ठीक है, मैंने तितली ड्रॉ कर ली है। आई थिंक मंताशा जी ने बताया उनके पास रेडी है, तो आप भी एक तितली ड्रॉ कर लीजिए। अभी हमने हसन जी ने भी ड्रॉ कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच। वेदांश के यहाँ से भी ओके, परफेक्ट। अभी हमने जो वो ड्राइंग की है तितली, हमको ये जो राजमा या चना जो हमने रखा है वो उसके ऊपर उसके बॉर्डर पे लगाना है। मैं भी लगा रही हूँ आपके साथ, मुझे ये एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है। चलिए ये तितली को हम बॉर्डर बनाते हैं इसके साथ। कुछ चिटकाना नहीं है, हमको ये वापस इस्तेमाल करना है, किचन की चीजें वेस्ट नहीं करनी, तो गम वम से नहीं चिटकाना है, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। देखिए जो मम्मी पापा भाई बहन जिन्होंने आज रेडी नहीं रखा है, वो अगली बार अगर किसी ने मटेरियल बताया हो तो रेडी रखिए, नहीं तो जब कोई एक्टिविटी होता है तो वो ऐसे बैठ के बोर होके देखना पड़ता है। उससे अच्छा हम भी अगर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मंताशा जी ने बहुत ही बढ़िया
बटरफ्लाई बनाया है। अभी आपको उसके बॉर्डर पे जो चना है वो रखना है, ठीक है। मैं अभी अपना वीडियो मोबाइल मोड पे शेयर करके बताती हूँ। ये देखिए, अगर आपको विजिबल है तो मैं जो मेरे पास ये है साबुनी चना जिसे कहते हैं, मैं उसका इस्तेमाल करके उसका बॉर्डर बना रही हूँ। तो आपके पास जो भी है राजमा, सिंग, चना, आप उसका इस्तेमाल करके उसका बॉर्डर बनाइए। थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने रेडी नहीं रखा है, तो उनका वक्त का भी हम रेस्पेक्ट करते हुए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन वापस दोबारा शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। हसन जी ने तो कैसे जोड़ भी लिया उसको, आप क्या चिपकाया है क्या आपने? हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, वेरी गुड। चिपकाया है दीदी मैंने। अरे बाप रे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ, एक बार दोबारा बताएंगे सबको देखने के लिए। आप वो पेपर होल्ड कीजिए ना। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, ओके। आई कैन सी वेदांश जी भी बहुत ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, जिनका हो गया है हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप ये है कि हमें, हाँ आई कैन सी मंताशा जी, आई होप मैं आपका नाम सही से बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो नाम रीड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे मैं वो पढ़ के बोल रही हूँ। अभी हमको अंदाजा लगाना है, गेस करना है। मंताशा जी, अभय जी, जिनका हो गया है, आप गेस कीजिए कि हम आपने कितना चना या कितना राजमा या कितने, मतलब क्वांटिटी कितने इस्तेमाल किए, गेस करना है, गिनना नहीं है, गेस करना है। ठीक है, तो मैं गेस करती हूँ, मुझे शायद 30 चने लगे हैं इसमें, ये मेरा गेस है। आपको भी गेस करना है, गेस करके साइड में लिख दीजिए। अभय जी, मंताशा जी, जल्दी से गेस कीजिए और लिखिए। आई कैन सी अभय जी का हो गया है, फिर भी लिखा नहीं है। हाँ, वेदांश ने लिख दिया है कि उनका गेस कितना है। वेरी गुड, आई कैन सी उन्होंने गेस किया है। प्रवीण जी ने गेस लिखा है 35 चना। ठीक है, मैं अपना गेस वर्क बताती हूँ। मैंने गेस किया है कि मैंने 30 इसका इस्तेमाल किया। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, एक्चुअल में गिनना है कितना यूज किया। तो मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ और गिनती हूँ कितने इस्तेमाल। ठीक है, तो मेरा गेस वर्क था 30, पर एक्चुअली में जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है 42, मतलब 30 से कहीं ज्यादा। तो ठीक है, तो अभी हमने कल थोड़े टाइम पहले ज्यादा कम सीखा है, तो मतलब 30 मैंने गेस किया था, पर मुझे लगा है 42। अच्छा, तो 30 में मैं कितना जोड़ूंगा तो मुझे 42 मिलेगा। 30 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मुझे 42 मिलेगा।
तो ये एक आसान से खेल में मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट सीख लिए। एक तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन सीख लिया मैंने, कम ज्यादा, एस्टिमेशन, गुण करना मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट मैंने एक ही खेल में रिवाइज कर लिया या सीख लिया। ऐसे आप बहुत सारे अगर तितली मेरे को आसान लगा, मैंने जो एक्टिविटी देखी थी वो तितली की थी। ऐसे बच्चे का जो भी मनचाहा ड्राइंग हो, घर बनाना, घर तो बहुत ही आसान होता है, स्क्वायर और ट्रायंगल, आप उससे मंताशा जी बोल रहे उन्होंने 38 गेस किया था पर उन्हें 52 लगा, तो 38 गेस किया था पर 52 एक्चुअल में यूज हुआ है। ऐसे सबका गेस वर्क थोड़ा कम ज्यादा होगा, उससे आप अभी कैलकुलेट कीजिए कि कितना कम गेस किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। तो फिर से मेरे पास कुछ स्लाइड्स है जो जिसमें चीजें हैं, एक्टिविटीज है, तो मैं शेयर कर दूंगी ताकि हम आगे बढ़े। एक चीज है ये जो मुझे स्ट्रेस करना है, बच्चों को डाई बाय का कंफ्यूजन होता है, तो आप कोई भी एक चीज उसको पहला सिखाइए, डाई बाय दोनों साथ में मत सिखाइए, या अगर डाई तो डाई, बाय तो बाय। कैसे सिखाना है, जो भी हाथ है जो आपको पहले सिखाना है, आप उस पे या तो रिबन बांध दीजिए या वो वाले एक हाथ में उंगली में नेल पेंट लगा दीजिए, या कुछ तो एक इंडिकेटर दे दीजिए ताकि वो उनको याद रहे कि ये वाला लेफ्ट हैंड है। तो अगर वो लेफ्ट सीख जाएंगे तो राइट ऑटोमेटिकली उनको आ जाएगा। डाई बाय इम्पोर्टेंट इसलिए है गणित में क्योंकि जो हम हिंदी, मराठी या इंग्लिश पढ़ते हैं या सीखते हैं वो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पर जब भी गणित करते हैं वो उर्दू की तरह हम उल्टा, मतलब जो राइट टू लेफ्ट है, पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे और फिर 3 को जोड़ेंगे। तो ये वाली जो गलती बच्चे करते हैं, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट सिखाना। फ्रैक्शंस, आप फ्रैक्शंस बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं या टीचर्स भी कभी कभी डरते हैं, तो खाने की चीजों के साथ पिज्जा केक अगर रोज घर पे ना भी बन रहा हो, चपाती से तो फ्रैक्शंस बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट, मैं चाहूंगी मंताशा जी अपना माइक अनम्यूट करके बोले कि ये क्या है, क्या आपको? बटरफ्लाई, 7 जी, अभी ये क्या लिखा है मैंने आगे, एक मिनट, ये क्या है? 7 और ये 7। ओके, थैंक यू। अभी आप मुझे ये बताइए, आपने 7 को कभी चलते हुए देखा है? नहीं। अच्छा, तो उड़ते हुए? नहीं देखा है। घर पे कहीं देखा है? नहीं, घर पे भी नहीं देखा है। तो कहीं नहीं देखा आपने, तो आपको कैसे पता ये 7 है? इधर आ। तो ये आपने पढ़ाएंगे तो पता चला कि 7 है। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली 7 एक कॉन्सेप्ट है जो होता है 7 चीजें, 7 फल, 7 फूल, 7 खिलौने, ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे बाकी की चीजें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम करते हैं बच्चों के साथ, गणित की अपनी एक भाषा है। ये जो देखते हैं हम दो मतलब क्या, या 7 जो लिखा है इसका क्या मतलब है, मतलब 7 अलग अलग चीजें जब इकट्ठा आती हैं मतलब 7 होता है। ये जो भाषा है, ये हम जब लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे करते हैं, गणित की भाषा को भी हमको इंक्लूड करना है। जब भी आप लैंग्वेज का प्रैक्टिस करते हो, गणित की भाषा को भी इंक्लूड कीजिए। तो मेरा आखिरी लाइफलाइन है, आखिरी पॉइंट ये है कि गणित भी एक भाषा है। तो ये जो प्लस का साइन है, इसका मतलब है जोड़ना, ये घटाना, गुण करना या भाग करना, ये सब जो हम आसानी से बोल देते हैं, इसका क्या मतलब है ये भी हमको बच्चों को
एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करना है। तो कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी, फिर से सब्जी की एग्जाम्पल लिखी थी मैंने, अगर बचपन में भिंडी पसंद हो तो बड़े होकर भी अच्छा लगेगा। तो क्योंकि आपने पालक वाला एग्जाम्पल पूरा मैंने पढ़ा था, आपको पता है मैं क्या करूंगी, तो मैं डायरेक्टली गणित वाली ही स्लाइड पढ़ती हूँ कि अगर बचपन में गणित पसंद हो तो बड़े होके भी अच्छा लगने लगेगा। गणित एक ही तरह से पढ़ के शायद वो ऊब जाए, तो अलग अलग तरह से अलग अलग अनुभव कराइए उन्हें, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, क्रिएटिवली उनको गणित से उनका नाता जोड़ते रहे। हो सकता है वो विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट ना बने, कल उठ के रॉकेट साइंटिस्ट ना बन जाए, गणित का कोई पीएचडी ना करे, पर लेकिन वो हमेशा नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। जैसे कि मुझे गणित पसंद है, तो मैं गणित की विशेषज्ञ नहीं बनी हूँ, पर मुझे आज भी अगर कोई चैलेंजिंग सुडोकू सम या कुछ तो आ जाए तो मुझे करना वो बहुत अच्छा लगता है। और हर बार ये डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि गणित का कितना महत्व है, वो कितना जरूरी है। कभी कभी सिर्फ कोई एक्टिविटी ले और उसको एंजॉय करिए। और इसी के साथ आई वुड कंक्लूड एंड से थैंक यू। जो चीज जनरली स्टार्टिंग में करते हैं दैट इज डिस्क्लेमर। जैसे म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए एक डिस्क्लेमर आता है, कोई भी चीज के पहले डिस्क्लेमर आता है कि ध्यान से ऑफर डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़िए वगैरह। तो पर मेरा जो डिस्क्लेमर है मैंने आखिरी में रखा है। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि आपने नाम से चैटर्जी मेरा नाम है, मैं बंगाली हूँ, पर मैंने अपनी, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मैंने अपनी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है। तो जब भी हर्षु अडवाणी की प्रिंसिपल मैडम अस्मिता जी ने मुझे अप्रोच किया और ये बताया कि हिंदी में बोलना है, तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, कठिन था। तो मैंने पहले अपनी पीपीटी पूरी अंग्रेजी में बनाई और फिर कोशिश की गूगल ट्रांसलेट वगैरह के मदद से उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की। तो डिस्क्लेमर ये है कि हो सकता है कोई स्पेलिंग्स या कुछ भूल चूक हो जाए स्लाइड्स में, तो प्लीज उसको माफ कीजिए। और हो सकता है आप इस डिस्कशन से कुछ सीख पाए हो। और अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज आपके प्रश्न बताइए in the chat if there are any questions. No, there are none. Okay. हसन जी ने तो एकदम वो एक मिनट मुझे पिन करने दीजिए आपका वीडियो, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आपने भी एलिफेंट हाथी जैसा ही कुछ बना, क्योंकि मुझे उसके टस्क मतलब दांत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। गणपति का फेस है वो, गणपति का। अच्छा, आपने भी गणपति बनाया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपने तो गम बम भी रेडी रखा है। वेरी गुड। ये सब एक्टिविटीज करके डेफिनेटली आपके बच्चों को भी मजा आएगा, आपको भी डेफिनेटली इसमें मजा आएगा। मंताशा जी आपका उन्होंने डबल टाइप की चीजें, एक मिनट लेट मी पिन योर वीडियो। उन्होंने आई थिंक तूर दाल है और ब्राउन चना का यूज करके उन्होंने आपका बटरफ्लाई ये किया है। तो आपके लिए तो ये है, आप दो दो चीजें कंपेयर कर सकते हो, पीला कितना है और ब्राउन कितना है। आपने तो मैथ्स का वर्ड प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया सबको। वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। पेरेंट्स को कोई प्रश्न पूछना है मैडम से तो आप पूछ सकते हैं अभी। बहुत सारी इजी आइडियाज है, जैसे अभी जब तक आप पूछने का समय ले रहे, सोचने का समय ले रहे, तब तक मैं बात करती जाती हूँ ताकि समय वेस्ट ना हो। जैसे अभी हम बैठे हैं, आप बच्चे को बोलिए
अरे जाके बाथरूम में जाके देखो तो कितने बॉटल्स है। हमारे बाथरूम में 2 शैम्पू के बॉटल, एक पुराना तेल का बॉटल पता नहीं सालों से पड़ा है वो, एक नया बॉटल, एक कोई लिवॉन, ऐसा कोई बॉटल, ऐसे 5-6 बॉटल्स तो रहते ही है हमेशा। तो आप बोलो अरे जरा गिन के आओ तो कितने हैं, मुझे याद नहीं है ऐसे। फिर जब भी आप शायद किचन में काम कर रहे हो, आप उनको मसाले का डब्बा बताइए, उसमें बहुत सारे होते हैं, हल्दी का एक कटोरी में मिर्ची, जीरा, ये वो। अच्छा कितने कटोरी है, मुझे तो शायद 7 दिख रहे हैं। तो बच्चा गिनेगा, बोलेगा नहीं 7 नहीं है मम्मा 8 है। तो आप बोलिए अच्छा 8 है क्या, कौन सा मिस कर दिया मैंने, ओके वैसे। तो जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उनको इंक्लूड करिए, और ये मत समझिए कि गणित सिर्फ स्कूल में सिखाया जाएगा, गणित हमारे घर पे भी है। तो आई वुड अगेन लाइक टू ड्राइव दिस, ये पॉइंट में स्ट्रेस करना चाहूंगी कि अलग अलग आइडियाज, अलग अलग तरीके से आप इंक्लूड करते रहिए उनको एक्टिविटीज में। और ये मत सोचिए, आप पहले तो भूल जाइए कि गणित डिफिकल्ट विषय है, तो बच्चे को भी गणित अच्छा ही लगेगा। पेरेंट्स को कोई प्रश्न पूछना है मैडम से गणित के विषय में? बच्चों के पास अगर बहुत सारे टॉयज है, मतलब सॉफ्ट टॉय होता है ना, जैसे टेडी बेयर, कुत्ता, ये वो, आप उनको बोलिए उनको हाइट वाइज लगाइए, मतलब छोटे से बड़ा लगाइए, फिर बड़े से छोटा लगाइए, अच्छा बीच में कौन सा है। तो इससे आपकी बातचीत, वार्तालाप का जो ये है लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो भी हो जाएगा, और वो जो गणित का कॉन्सेप्ट है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, वो भी सीख जाएंगे। आप में से कुछ पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, आप सोचेंगे कि ये टीचर ने तो सारे थोड़े एकदम छोटे बच्चों के एक्टिविटीज बताए, पर बड़े बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो आप उनके साथ कर सकते हैं। एक वेबसाइट है खान एकेडमी, उसमें हिंदी में भी लेक्चर्स आते हैं और बहुत ही आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और वो फ्री वेबसाइट है। तो अगर आपके बड़े बच्चे हैं जैसे 7वीं 8वीं के, और कुछ कॉन्सेप्ट अलग तरीके से सीखना चाहते हैं, तो खान एकेडमी ये वेबसाइट में जाके आपको देख सकते हैं। दीदी अगर 10 से 11 साल के बच्चों को सिखाना हो तो? जी 10 से 11, हाँ, तो 10 से 11 साल के बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे कि एरिया, पेरीमीटर, उसके लिए भी एक्टिविटीज है। जैसे एरिया के लिए हमारा जो चौकोन नोटबुक होता है ना, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, एक मिनट, लेट मी डू दिस, ओके। एरिया का एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, टीचर्स ने दिया है, एरिया निकालना है 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, ऐसा प्रश्न है। आप बोल रहे हो आपका बच्चा 11-12 साल का है, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसको है, बोलोगे ये तो मैं कैसे सिखाऊं, बड़ा आसान है। आपके घर पे, आपके रूम में टाइल्स तो होंगे ना, और टाइल्स 99-95% लोगों के घर पे स्क्वायर टाइल्स ही होते हैं। आप बोलो अच्छा आपको पता है एरिया मतलब क्या, एक घर में एक जगह पे कितने स्क्वायर टाइल्स लगते हैं, उससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बच्चा बताओ हमारे घर पे कितने टाइल्स हैं, तो वो गिनेगा। तो समझिए जैसे आपका रूम है, उसमें उसने कहा 10 बाय 8, मतलब 10 बाय 8 इतने सारे टाइल्स है उसमें, तो ठीक है। तो अभी आप उसको ऐड कीजिए, मतलब जोड़िए। तो जब वो जोड़ेगा तब उसको क्या मिलेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8, 80।
वैसे ही ये भी छोटे पेपर पे है, पर इस एरिया मतलब टाइल्स ही है, तो देखते हैं कितने छोटे छोटे टाइल्स इसमें लगते हैं। तो आप उसको बोलिए छोटे छोटे टाइल्स इसमें, स्क्वायर टाइल्स बनाने के लिए 1 2 ऐसे करके जब वो बनाएगा और ऐड करेगा तो उसको मिल जाएगा, दैट इज 5 multiplied by 4 which is equal to 20। आपने जो क्वेश्चन पूछा है लकीशा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना हमारे गणित में वो रियल लाइफ से ही है। तो एरिया जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बना, हमारे घर का एरिया भी जब हम देखते हैं कितने कितने बाय कितने की खोली है तुम्हारी, हम पूछते हैं ना, तो कैसे आया, हम जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसको जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमको एरिया मिलता है। तो सिर्फ थोड़ा क्रिएटिवली सोचने की जरूरत है। और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो टेक्स्ट बुक आसानी से ऑनलाइन ncrt.org में मिल जाएगा। तो 1 मिनट में वो भी आपको स्क्रीन में खान एकेडमी देखिए, हिंदी वीडियोस है उसमें कॉन्सेप्ट्स आसानी से सिखाने के लिए। और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, आप अगर स्टेट बोर्ड में भी हो, जैसे मैंने भी अपनी पढ़ाई एसएससी बोर्ड जो है महाराष्ट्र बोर्ड की ही पढ़ाई की है, पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे जो आइडियाज है ना पत्तों से या चपाती से, ये सब चीजों से कॉन्सेप्ट सिखाना, ऐसे बहुत सारे आइडियाज है। तो अगर आपका बच्चा अभी 3rd 4th में है तो आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ऑनलाइन मिलेगा, उसको देखिए, उसपे उसके आइडियाज यूज करके आप उसको सिखा सकते हैं। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का सैटिस्फैक्टरी आंसर दिया हो। और नेक्स्ट और किसी को अगर प्रश्न है तो आप लोग हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम मैडम से जवाब लेके आप लोगों को उसका आंसर भिजवा देंगे। ग्रुप में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और अभी समय के अभाव के कारण मैं यहाँ यहीं पर ये सेशन वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया हमें कि कैसे बच्चों को गणित सिखाना चाहिए, किस तरीके खेल में कैसे सिखाना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए, पालकों को खुद को भी नहीं डरना चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पजल्स इन्वॉल्व करने चाहिए, और इनोवेटिव यानी नए तरीकों के साथ गणित सिखाना चाहिए। और लाउड थिंकिंग यानी कि जो हमारे लिए सहज है, ऑब्वियस है, वो बच्चों के लिए नहीं है, और उन्हें बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और गणित भी एक भाषा है, उसका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छी तरीके से मैम आपने हमें और हमारे पेरेंट्स को समझाया है, और मैं आशा करती हूँ कि पेरेंट्स इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दीदी।